नमस्ते दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हर क्लास हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है, कौन कौन से बेसिक तरीके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, चलिए केस स्टडी के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 सेब और 4 केले हैं। अगर मैंने आप लोगों से पूछा कि 2 सेब और 4 केले का रेशियो क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे? 2:4 होगा, या फिर आप बोलेंगे 1:2 होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है किताबों में ही सीमित नहीं है, ये हमारे डेली लाइफ के जीवन में भी सीमित, डेली लाइफ के जीवन में भी हम इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। डेली लाइफ में हर रोज देखते हैं हम लोग, बस उस पर गौर नहीं करते, हम इग्नोर कर देते हैं। मान लीजिए हम कोई रेसिपी बना रहे हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि कौन सा जो मसाला है किस रेशियो में डालना चाहिए। कोई मिक्सर बना रहे हैं तो किस मिक्सर में कितना रेशियो में मिलाना चाहिए, किस प्रोपोर्शन में मिलाना चाहिए। साथ ही साथ स्पीड की बात हो, उसमें भी रेशियो की बात आ जाती है। मैप्स हो, उसमें भी रेशियो की बात आ जाती है। तो आप जितना भी सोच सकते हैं, जितना भी रियल लाइफ में देखते हैं, आप लोग रोज डेली लाइफ में देखते होंगे कि रेशियो का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो चलिए इस मजेदार से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं इंटरेस्टिंग वे के अंदर और सीखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन है क्या। तो उससे पहले हम जानेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है, ये जो टॉपिक है वो किन किन हम मेरे दोस्त मेरे भाई के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाला है। तो एक बार वो देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें तो सबसे पहले देखिए एसएससी के कौन कौन से एग्जाम में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, सीएचएसएल में पूछा जाता है, आपसे सीपीयू में पूछा जाता है, आपसे एमटीएस में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपसे दिल्ली पुलिस और ऑल स्टेट लेवल के एग्जाम जो होते हैं उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी आसान टॉपिक है, बहुत ही मजेदार तरीके से करेंगे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में कि रेशियो है क्या, रेशियो कहते किसे हैं। तो रेशियो का मतलब आप सब समझ चुके होंगे, अभी एग्जांपल के माध्यम से हम लोगों ने समझा कि रेशियो क्या होता है। रेशियो जो होता है किसी भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करने का तरीका होता है। किसी भी दो क्वांटिटी को अगर हमें कंपेयर करना हो तो हम रेशियो का यूज करते हैं। आप बोलेंगे कि परसेंटेज का भी यूज किया जाता है, बाकी अदर्स वे भी है, लेकिन रेशियो का यूज किया जाता है दो क्वांटिटी को कंपेयर करने में कि कौन सी क्वांटिटी लार्जर है, कौन सी क्वांटिटी स्मॉलर है। इस टाइप से हम रिलेशन निकालते हैं कि दो क्वांटिटी में क्या रिलेशन है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो जो है यहां पे हम रियल लाइफ में अगर उसके एग्जांपल्स देखें तो अभी मैंने बताया आप लोगों को कि रेसिपी में देख सकते हैं, आप लोग कुकिंग में देख सकते हैं, आप लोग स्पीड में देख सकते हैं, आप लोग मान लीजिए मार्केट जाते हैं, या फिर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में देख सकते हैं। मान लीजिए हमारी कंट्री की बात की जा रही है तो हम अपनी कंट्री के जीडीपी का रेशियो और कितना लोन लिया है हमारी कंट्री ने उसका रेशियो देख सकते हैं। हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैपिटल का रेशियो देख सकते हैं। साथ ही साथ हम किसी बिजनेस में अगर इन्वेस्ट कर चुके हैं तो हम देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो शेयरिंग रेशियो होता है उस प्रकार से कैसे किया जाता है। जो एलिगेशन टॉपिक होता है उसमें भी रेशियो का काफी यूज होता है। फिर कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस में भी रेशियो का यूज होता है, डिस्काउंट में भी रेशियो का यूज होता है। तो रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक टॉपिक है, एक टॉपिक बहुत सारे टॉपिक को कवर कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि रेशियो के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के रेशियो होते हैं। तो रेशियो के टाइप्स जो देखें, सबसे पहले होता है डुप्लीकेट रेशियो, फिर ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, इनवर्स रेशियो और कंपाउंड रेशियो। तो एक एक करके एग्जांपल के माध्यम समझते हैं कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, इनवर्स और कंपाउंड रेशियो किसे किसे कहते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ए और बी है, मेरे पास ए रेशियो बी है जिसकी जो वैल्यू है वो मान लीजिए 4:9 है, 4:9 है। तो मुझे निकालना है डुप्लीकेट रेशियो, मुझे क्या निकालना है? डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो नाम से ही पता चल रहा है कि इसका डुप्लीकेट फॉर्म होगा। डुप्लीकेट का मतलब कि हमें डुप्लीकेट रेशियो जब भी निकालना होगा तो जो भी हमारे नंबर है उसका स्क्वायर कर देना है, जो भी नंबर से स्क्वायर रेशियो के अंदर दिए गए हैं उसका स्क्वायर कर देना है। देखिए ए रेशियो बी दिया गया है तो हमें निकालना क्या है? ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। तो इसे हम बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर
81 के बराबर। तो इसे हम डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। अच्छा, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है फिर? तो ट्रिप्लीकेट रेशियो नाम से पता चल रहा है। अच्छा, डुप्लीकेट रेशियो का मतलब कि पावर स्क्वायर हो जाना, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब पावर क्यूब हो जाना। मतलब कि यहाँ पे ट्रिप्लीकेट रेशियो में हम a का क्यूब करेंगे, रेशियो b का क्यूब करेंगे। मतलब यहाँ पे 4 का क्यूब लेना पड़ेगा मुझे और यहाँ पे 9 का क्यूब लेना पड़ेगा। अगर एग्जामिनर में से पूछना चाहता है कि ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड करके बताइए, तो मैं जो भी रेशियो दिया गया है उसका क्यूब कर दूंगा। साथ ही साथ अगर हमें सब डुप्लीकेट की बात की जाए तो, अच्छा डुप्लीकेट समझ में आ गया, तो सब डुप्लीकेट भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर और सब डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर रूट करना, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करना। जैसे हमारे पास a रेशियो b दिया है, तो इसका सब डुप्लीकेट क्या हो जाएगा? तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे, मतलब पावर 1/2 हो जाना, 1/2 हो जाना पावर, जिसे हम स्क्वायर रूट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसे हम अंडर रूट a रेशियो अंडर रूट b लिख सकते हैं। तो हम अंडर रूट 4 को अगर सॉल्व करते हैं और अंडर रूट 9 को सॉल्व करते हैं तो ये सब डुप्लीकेट रेशियो मिल जाएगा, जो कि 2 और 3 के बराबर होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि ट्रिप्लीकेट सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। जब डुप्लीकेट रेशियो समझ में, सब डुप्लीकेट समझ में आ गया तो सब ट्रिप्लीकेट भी समझ में आ गया होगा। नाम से पता चल रहा है कि पावर 1/3 हो जाना, मतलब क्यूब रूट करना रेशियो का। हमारा जो रेशियो दिया गया है उसका क्यूब रूट करना। तो रेशियो देखिए, रेशियो दे रखा है a रेशियो b, तो a रेशियो b का हम क्यूब रूट कर देंगे, हम क्यूब रूट कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या हो जाएगा जी? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारे पास सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अच्छा, इनवर्स रेशियो, वो तो आप काफी बार यूज करते हैं, हर बार यूज करते हैं, चाहे वो एलसीएम एचसीएफ मेथड हो, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, चाहे आपके स्पीड टाइम और डिस्टेंस का क्वेश्चन हो, तो आप इनवर्स रेशियो का यूज तो करते ही करते हैं। इनवर्स रेशियो कैसे? मान लीजिए a रेशियो b की वैल्यू दे रखी है 4:9, तो आपको इनवर्स रेशियो बताना है। इनवर्स रेशियो मतलब आपको बताना है 1/a रेशियो 1/b की वैल्यू, 1/a रेशियो 1/b की वैल्यू। तो इसको कैसे बता सकते हैं हम? तो देखिए 1/a रेशियो 1/b की वैल्यू अगर हम बताना चाहें, 1/a रेशियो 1/b की वैल्यू बताना चाहें तो ये हो जाएगा 1/4 रेशियो 1/9। तो आप लोग सोच रहे होंगे अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये तो फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन में रेशियो को कैसे सॉल्व करेंगे? तो वो भी बहुत आसान तरीका होता है, हमें फ्रैक्शन में रेशियो को किस प्रकार से डील करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है हमारे पास, फ्रैक्शन वाला पार्ट है 4 और 9। फ्रैक्शन वाला पार्ट क्या है? आपको दे रखा है 1/4 और 1/9, इसका रेशियो निकालना है आप लोगों को, इसको रेशियो की फॉर्म में, सिंपलेस्ट रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए। 9 और 4 का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम निकालना बहुत आसान होता है, बड़ा वाला जो नंबर होता है उसके टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो छोटा वाला नंबर है उसे डिवाइड होता है कि नहीं, तो एलसीएम इजीली निकल जाता है। तो देखिए 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 एकम 9, तो 9 4 से डिवाइड नहीं होता, 9 दूनी 18, 18 4 से डिवाइड नहीं होता, 27 भी 4 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 9 चौक 36, अगर हम 36 करते हैं तो 36 9 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। तो इसका एलसीएम 36 आ जाएगा। तो हम 36 से क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 36 को अगर 1/4 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 36 को 1/9 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा। मतलब कि हमारा जो इनवर्स रेशियो है, जो हमारा इनवर्स रेशियो a रेशियो b का जो इनवर्स रेशियो है वो बन जाएगा हमारे पास 9:4। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसका इन्वर्स कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, अगर 4:9 है इसका उल्टा कर देंगे तो 9:4 बन जाएगा। तो ये होता है हमारा इन्वर्स रेशियो का निकालने का तरीका। अच्छा, फिर कंपाउंड रेशियो क्या होता है? कंपाउंड रेशियो क्या होता है? देखिए आपके पास दो रेशियो दे रखे हैं, मान लीजिए दो रेशियो दे रखे हैं, ए और बी की वैल्यू दे रखी है, ए और बी की वैल्यू दे रखी है आपको 4:9 और x रेशियो y की जो वैल्यू दे रखी है 1:2 दे रखी है। अब मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों का कंपाउंड रेशियो बताइए मुझे, दो रेशियो दिए हैं आप लोगों को, उसका कंपाउंड रेशियो बताइए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेशियो के लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। देखिए कैसे, लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम सॉल्व करें तो ये देखिए a और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ax आ जाएगा रेशियो, और ये b और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो by आ जाएगा। साथ ही साथ अगर हम इसे सॉल्व करें तो 4 × 1 जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 × 2 18 के बराबर। तो जो कंपाउंड रेशियो हमारा निकल के आया, जो कंपाउंड रेशियो हमें देखने को मिला वो मिला हमें
4:18 के बराबर। तो इस प्रकार से हम रेशियो के टाइप्स को डिस्कस करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेशियो होता क्या है और रेशियो के टाइप्स क्या होते हैं। तो अभी तक हमने दो ही पार्ट को डिस्कस किया है। सबसे पहले रेशियो क्या होता है, रेशियो की डेफिनेशन देखी हम लोगों ने, रेशियो को कहां कहां यूज किया जाता है, साथ ही साथ रेशियो के टाइप्स पढ़े कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, इनवर्स और कंपाउंड रेशियो किसे कहते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, आपको बहुत मजा आने वाला है इस क्लास के अंदर। तो देखिए आगे पढ़ेंगे मर्जिंग ऑफ रेशियो के बारे में कि रेशियो को हम मर्ज कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 रेशियो दिए हैं, 3 रेशियो दिए हैं, 4, 5, 6, तो उसे मर्ज करना है तो किस प्रकार से करेंगे आप मर्ज। चलिए सीखते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए तो बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हम। देखिए आपके पास मान लेते हैं A:B है। A:B जो है वो है आपके पास 2:3 और B:C जो है, B:C जो है वो है 3:4। तो ये अगर इन दो रेशियो को मुझे मर्ज करना होगा, अगर मुझे इन दो रेशियो को मर्ज करने की जरूरत पड़े तो मैं किस प्रकार से मर्ज कर सकता हूं। तो मैं देखूंगा कि कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, दोनों रेशियो में कॉमन नंबर या कॉमन फैक्टर क्या है। तो मुझे दिख रहा है कि कॉमन फैक्टर B दिख रहा है। अगर मुझे मर्ज करना है तो B को सेम करना पड़ेगा। अगर मुझे इन दो रेशियो को मर्ज करना है तो B को सेम करना पड़ेगा, B को सेम करना पड़ेगा। बी को सेम करना पड़ेगा। बी को सेम कैसे करेंगे, तो बी को सेम करने के लिए बी के जो कोफिशिएंट्स है या बी का जो रेशियो है वो देखेंगे। तो ऊपर वाले पार्ट में बी का रेशियो 3 है, नीचे वाले पार्ट में बी का रेशियो 3 है। तो सेम तो रेशियो है, सेम करने की जरूरत नहीं है। जब सेम होता है तो सेम करने की जरूरत नहीं होती। तो इसमें अगर हमें निकालना हो A:B:C की वैल्यू, A:B:C की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें A:B:C की वैल्यू, तो A:B:C की जो वैल्यू होगी हमारी, ये देखिए A की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, रेशियो B की वैल्यू, दोनों से हमने कंक्लूजन निकाला कि 3 हो सकती है, 3 ही होगी B की वैल्यू क्योंकि दोनों में सेम है। तो B की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास और C की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 4। तो ये तो हो गया कॉम्बिनेशन कि रेशियो को मर्ज कैसे किया जाता है। ये तो केस था कि जब हमारा रेशियो सेम होता है। रेशियो को मर्ज कैसे करेंगे, जब रेशियो हमारा सेम होगा तो उसे इजीली मर्ज कर पाएंगे। लेकिन अगर रेशियो हमारा अलग अलग होगा तो किस प्रकार से मर्ज करेंगे। देखिए जैसे दूसरे केस की बात करते हैं, अगर हम दूसरे सेकंड केस की बात करें, अपने सेकंड केस की बात करें तो रेशियो अगर हमारा डिफरेंस होगा, अलग अलग होगा, तो किस प्रकार से मर्ज करना चाहिए। मान लेते हैं A:B की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2:3 और B:C की जो वैल्यू है वो आपके पास है 5:8। तो देखिए यहाँ पे B की जो वैल्यू है वो दोनों अलग अलग है। B की दोनों वैल्यू अलग अलग दिख रही है। B में यहाँ पे जो फर्स्ट वाला रेशियो है उसमें B की वैल्यू 3 है और सेकंड वाले में B की वैल्यू 8 है। तो किस प्रकार से करेंगे, तो मैंने आपको लोगों को बताया कि रेशियो को मर्ज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, B की वैल्यू को सेम करना पड़ता है। B की वैल्यू को सेम करना पड़ता है। तो चलिए B की वैल्यू को सेम करते हैं। B दिख रहा है यहाँ पे, बी दिख रहा है। अच्छा आपको ये एक डाउट होगा कि अगर कॉमन फैक्टर ना हो तो कैसे करेंगे, तो कॉमन फैक्टर देगा आपको जब रेशियो की मर्जिंग का क्वेश्चन आएगा, तो कॉमन फैक्टर देगा आपको, तभी मर्जिंग का सवाल पूछा जा सकता है, नहीं तो पूछा ही नहीं जाएगा। ऑप्शन में कांट से का ऑप्शन होगा, वो आप टिक करके आगे बढ़ेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ऐसा कभी आएगा नहीं और कभी आया भी नहीं है। तो देखिए अगर इसको मर्ज करना हो तो कैसे करेंगे, अगर हमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, A:B:C की वैल्यू, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले B को सेम करना पड़ेगा क्योंकि दो रेशियो है, पर B की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए ना दोनों रेशियो में। अब मैं हूं और मैं मान लेता हूं एक स्कूल के ग्रुप में हूं, मेरा वेट है मान लीजिए 60 किलो और मैं अपने कॉलेज के ग्रुप में या फिर अपने ट्यूशन क्लासेस के ग्रुप में जा रहा हूं, तो मेरा वेट क्या 80 किलो हो जाएगा, वहां पे भी तो 60 किलो ही रहेगा ना। तो B की वैल्यू तो सेम रहेगी, तो B की वैल्यू को हम सेम करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे B की वैल्यू 3 है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे B की वैल्यू 3 है और यहाँ पे B की जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है। B की वैल्यू 3 और 5 के बराबर है तो 3 और 5 का हम एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम जो होगा वो 15 के बराबर होगा, मतलब कि हमें B की वैल्यू 15 बनाने की कोशिश करनी है। कैसे करेंगे जी B की वैल्यू 15 बनाने की कोशिश, तो देखिए मैं ऊपर वाले 3 को 15 कैसे बना सकता हूं, तो आप बोलेंगे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 15 बन जाएगा। नीचे वाला 5 है, B की वैल्यू 5 दे रखी है, तो इसको 15 कैसे बनाएंगे, तो आप बोलेंगे नीचे वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 बन जाएगा। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये जो 5 से मल्टीप्लाई किया है वो दोनों वैल्यूज के लिए है, अलग अलग के लिए नहीं है, दोनों वैल्यूज के लिए है, तो दोनों वैल्यूज को यूज करेंगे। तो यहां पे आ जाएगा
2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 या 24 आ जाएगा। तो हमें मिला ये था A रेशो B की वैल्यू, और ये है B रेशो C की वैल्यू। तो इसे मर्ज करना है, A रेशो B रेशो C बताना है। तो A की वैल्यू कितनी है, तो 10 है जी हमारे पास, तो A की वैल्यू 10 है। रेशो B की वैल्यू दोनों में सेम हो गई, 15 और 15, तो 15 हो गई, और C की जो वैल्यू है वो 24 के बराबर है, 24 के बराबर है। तो इस प्रकार से रेशो को मर्ज करने का कंसेप्ट आता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, आप कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं और अपने नंबर को अचीव कर सकते हैं, अपने ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं, मैथ में पूरे नंबर को टारगेट कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक ही होते हैं जो हमें अपनी गोल को अचीव करने में मदद करते हैं, जो हमारे जो नंबर्स हैं उसे इंक्रीज करने में मदद करते हैं, टाइम को कम करने में मदद करते हैं। टाइम को हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं ताकि जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं उसे इजीली किया जा सके, उसे जो थोड़ा टाइम देके किया जा सके। वो टाइम टेकिंग होते हैं तो टाइम उनके लिए निकालना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस के माध्यम से, और ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कहाँ टाइम बचाना है आप लोगों को, कहाँ इन्वेस्ट करना है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये रेशियो का कंसेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा। अब प्रोपोर्शन की बात करें, प्रोपोर्शन होता क्या है। मैंने बोला कि रेशियो जो होता है दो क्वांटिटी को कंपेयर करने का माध्यम होता है। अगर दो क्वांटिटी को हम कंपेयर करें तो वो होता है रेशियो। लेकिन अगर दो रेशियो को कंपेयर करना, अगर मैं बोलूं कि दो रेशियो इक्वल है तो वो क्या है, वो प्रोपोर्शन है। दो रेशियो का इक्वल होना या दो रेशियो को कंपेयर करने का जो तरीका होता है उसे हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है, दो रेशियो को इक्वल करना या दो रेशियो का इक्वल होना प्रोपोर्शन कहलाता है। मान लीजिए मेरे पास है 2:4, मेरे पास है 2:4, या फिर मेरे पास दूसरा जो रेशियो है, मेरे पास दूसरा जो रेशियो 1:2 है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये दोनों इक्वल है। तो आप बोलेंगे बिल्कुल बोला जा सकता है। क्यों बोला जा सकता है, 2:4 का मतलब क्या होता है, तो 2:4 का मतलब होता है 1/2 होना, और 1/2 तो पहले से दे रखा है, तो ये दोनों इक्वल है। तो प्रोपोर्शन में कैसे लिखेंगे इसे, तो प्रोपोर्शन में लिखने के लिए हम जैसे रेशियो में 2 डॉट का इस्तेमाल करते हैं, रेशो को लिखने के लिए 2 डॉट का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे प्रोपोर्शन को डिनोट करने के लिए हम 4 डॉट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए 2:4 प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन का सिंबल होता है 1:2। तो ये किसका सिंबल होता है, प्रोपोर्शन का। तो ये रहा हमारा प्रोपोर्शन का सिंबल। तो इस प्रकार से हम प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए कोई हमारा दूसरा नंबर है 3:4 है हमारे पास, और दूसरा कोई रेशियो है हमारे पास, दूसरा कोई रेशियो है 3 3 9 हो गया, 4 4 16 हो गया। स्क्वायर ले सकते हैं, क्यूब ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, इसके मल्टीपल्स ले सकते हैं। तो ये सारे जो होगा प्रोपोर्शन के अंदर होगा। तो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट क्लियर है कि प्रोपोर्शन जो होता है दो रेशियो को कंपेयर करने का तरीका होता है। दो रेशियो अगर इक्वल है तो उसे हम प्रोपोर्शन के अंदर बोलते हैं। आपने रीजनिंग के अंदर एनालॉजी के अंदर पढ़ा होगा कि दो नंबर्स हैं वो प्रोपोर्शन के अंदर है, तो थर्ड वाला नंबर मिसिंग होता है, फोर्थ वाला नंबर मिसिंग होता है, वो निकालना होता है। तो ऐसा सिंबल आप लोगों ने देखा होगा। ऐसा नया सिंबल आपके लिए नहीं है, ये रीजनिंग पढ़ते होंगे तो आप लोग इजीली जानते होंगे, और बहुत ही आसान है। तो प्रोपोर्शनल कंसेप्ट क्लियर है। चलिए प्रोपोर्शनल कंसेप्ट अगर क्लियर है तो इसके भी टाइप्स देख लेते हैं, क्योंकि अगर रेशियो के टाइप्स पढ़े हमने तो प्रोपोर्शन में भेदभाव क्यों करेंगे, प्रोपोर्शन को भी एक ही क्लास के अंदर खत्म करना है। तो प्रोपोर्शन के भी टाइप्स को देखने वाले हैं हम, प्रोपोर्शन को भी पढ़ने वाले हैं। देखिए प्रोपोर्शन जो है मेनली 4 टाइप के होते हैं, हमारे 4 टाइप के होते हैं, लेकिन हम कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन के बारे कंटिन्यू प्रोपोर्शन के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि कंटिन्यू प्रोपोर्शन के बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए प्रोपोर्शन क्या होते हैं, प्रोपोर्शन कंटिन्यू प्रोपोर्शन होते हैं, पहला दूसरा होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, फिर सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। अगर मैं बात करूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो जब से टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रही है आपको सबसे ज्यादा सेकंड प्रोपोर्शन देखने को मिल रहा है। सेकंड प्रोपोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और सेकंड प्रोपोर्शन को हम दूसरे नाम से जानते हैं। वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि दूसरे नाम से क्या जानते हैं। मैं अभी जब इसको डिस्कस करूंगा एग्जांपल के माध्यम से तब बताऊंगा दूसरा नाम क्या है। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि दूसरा नाम क्या है। तो सबसे पहले प्रोपोर्शन को हम कंटिन्यू प्रोपोर्शन को कैसे लिखते हैं, कंटिन्यू प्रोपोर्शन को देखिए प्रोपोर्शन जो है 3 नंबर से हमारे पास 4 नंबर्स हैं, तो उनको डिनोट करने का तरीका होता है। मान लीजिए हमारे पास 4 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स है ए बी और सी, ये 3 नंबर से हमारे पास, ठीक है। तो इसे प्रोपोर्शन के अंदर लिखना है, इसे प्रोपोर्शन के अंदर लिखना है। तो पहला प्रोपोर्शन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन क्या होता है, तो कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन का मतलब होता है A/B और B/C हो जाना। तो दो रेशियो है, मान लीजिए A/B है, A/B है और A/B है, और दूसरा रेशियो जो है हमारा, दूसरा रेशियो जो है B/C है। तो ये तो
ए रेशो बी है और बी रेशो सी है, अगर मैं बोलूं कि ए रेशो बी और बी रेशो सी जो इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं कि प्रोपोर्शन का सिंबल यूज कर सकता हूं, प्रोपोर्शन के अंदर है ये, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं आप लोगों से कि प्रोपोर्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाला रेशो जिसपे खत्म हो रहा है, सेकंड वाला रेशो वहीं से शुरू हो रहा है। फर्स्ट वाला रेशो जहां से खत्म हो रहा है, सेकंड वाला रेशो वहीं से शुरू हो रहा है, उसी को तो हम कंटिन्यू बोलते हैं। कंटिन्यू क्या होता है, जहां से हम खत्म करें वहीं से शुरू कर दे, जहां से हमने कल की पढ़ाई खत्म करी थी वहीं से हम शुरू कर दे, जहां से हमने कल के टॉपिक्स जो हैं खत्म किए थे उसके अगले टॉपिक से स्टार्ट कर दे, वही होता है हमारा कंटिन्यू प्रोपोर्शन। तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन ऐसे होता है, अगर कंटिन्यू प्रोपोर्शन एग्जामिनर पूछ ले आपसे एग्जाम के अंदर कि आप बताइए 3 नंबर से आपके पास कंटिन्यू प्रोपोर्शन निकाल के बताइए, तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन के लिए देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC की जो वैल्यू आएगी बी स्क्वायर के बराबर आएगी, या फिर A की जो वैल्यू आएगी बी स्क्वायर अपॉन C के बराबर आएगी। तो ये होता है हमारा कंटिन्यू प्रोपोर्शन का फॉर्मूला, जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आप अपने नोट्स की कॉपी में नोट्स जरूर बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि बार बार वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को। आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे और आप इजिली इसको यूज कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन के बारे में। फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होता है जी, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन के बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहें तो फर्स्ट प्रोपोर्शन को बेसिकली हम x की जो वैल्यू है, x की फर्स्ट प्रोपोर्शन की जो वैल्यू है b, फर्स्ट प्रोपोर्शन की जो वैल्यू है वो AB अपॉन C करके निकालते हैं, AB अपॉन C करके निकालते हैं। फर्स्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू AB अपॉन C करके निकालते हैं। AB क्या है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, तो A और B मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए और थर्ड नंबर से डिवाइड कीजिए, तो हमारा जो फर्स्ट प्रोपोर्शन है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। वो कैलकुलेट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो अगर एग्जामिनर आपसे बोले कि फर्स्ट प्रोपोर्शन निकाल के बताइए तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। क्लियर है। आगे बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शन के बारे में। अगर हम सेकंड प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस करें तो मैंने बताया था इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं जो काफी फेमस है, जिसे हम मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। सेकंड प्रोपोर्शन को हम मीन प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं और एग्जामिनर जो है इसी का यूज करता है। एग्जामिनर जो है आपको कभी नहीं बोलेगा कि सेकंड प्रोपोर्शन कैलकुलेट करके दिखाइए, सेकंड प्रोपोर्शन निकाल के दिखाइए, आपको बोलेगा कि कैलकुलेट दी मीन प्रोपोर्शन निकालिए। तो कई लोग होंगे, कई मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र होंगे जिन्हों यही नहीं पता कि सेकंड प्रोपोर्शन को ही मीन प्रोपोर्शन बोला जाता है, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे और वो छोटी से क्वेश्चन को, बहुत ही कम समय के अंदर करने जाने वाले क्वेश्चन को वो गलत करके आ जाएंगे, वो स्किप करके आ जाएंगे। तो देखिए मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है। मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए जो x की वैल्यू होती है वो अंडर द रूट ए बी करना होता है, मतलब a और b को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट सॉल्व करें तो हमारी जो सेकंड प्रोपोर्शन है वो निकल के आ जाती है। अगर हम थर्ड प्रोपोर्शन की बात करें, अगर अपने थर्ड प्रोपोर्शन की बात करें तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, तो थर्ड प्रोपोर्शन की जो वैल्यू होती है वो बी स्क्वायर अपॉन ए के बराबर होती है। जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है कि सेकंड नंबर का स्क्वायर कीजिए और फर्स्ट नंबर से डिवाइड कीजिए तो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन निकल के आ जाएगा। और ये भी क्वेश्चन में, ये भी जो है अपने एग्जाम्स के अंदर, एसएससी के अंदर काफी बार पूछे जाते हैं, बहुत बार रिपीट किए जाते हैं। टीसीएस के ये दो प्रोपोर्शन जो है सेकंड और थर्ड वो काफी फेमस है, काफी उसे पसंद है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछते रहता है। तो आप लोग इसे स्टार मार्क करके रखेंगे ताकि आप जब भी रिविजन करें इसका तो इस पर ज्यादा फोकस करके चले। ठीक है, बाकी आसान है, कोई मुश्किल तो है नहीं। फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करें तो फोर्थ प्रोपोर्शन फर्स्ट प्रोपोर्शन की तरह ही दिखता है हमारा, जो कि BC अपॉन ए के बराबर होता है। मतलब कि सेकंड नंबर थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए और ए से फर्स्ट नंबर से डिवाइड कीजिए तो वो आ जाएगा हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन के बराबर। अच्छा एक एग्जांपल देखिए, ABC की जगह अगर मैं 2 3 4 लिख लूं तो क्या आप बताइए, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कि फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या रहेगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए फर्स्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या रहेगी। तो मैं अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू चाहता हूं तो मुझे करना पड़ेगा AB अपॉन C करके, A इंटू B अपॉन C करना पड़ेगा, A इंटू B अपॉन C करना पड़ेगा। तो मैं A इंटू बी करूंगा, मतलब 3 दूनी 6 करूंगा, 6, और ये हो जाएगा C कितना है तो 4 है, तो ये आ जाएगा 3/2। तो जो हमारी फर्स्ट प्रोपोर्शन है वो 3/2 के बराबर आएगी। अगर मैं बात करूं कि मीन प्रोपोर्शन कैलकुलेट करके दिखाइए, 3 नंबर से प्रोपोर्शन के अंदर, तो मीन प्रोपोर्शन कैलकुलेट करके दिखाइए, तो मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए A इंटू बी करना पड़ेगा, 3 दूनी 6 और 6 का अंडर रूट करेंगे हम, तो अंडर रूट 6 हमारा सही उत्तर आएगा। मतलब मीन प्रोपोर्शन की जो वैल्यू है वो अंडर रूट 6 होगी। क्लियर है। चलिए अगर मैं बोलूं कि थर्ड प्रोपोर्शन करके बताइए तो थर्ड प्रोपोर्शन में क्या करेंगे, बी स्क्वायर अपॉन ए करेंगे। बी क्या है हमारा, बी है 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन
जो ए है मतलब 2 है, तो 9/2 करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए, तो फोर्थ प्रोपोर्शन की फॉर्मूले क्या बताए गए थे, वैल्यू क्या बताई गई थी कि BC/A करना है, मतलब फर्स्ट वाले सेकंड वाले नंबर और थर्ड वाले नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए और फर्स्ट वाले नंबर से डिवाइड कीजिए। सेकंड और थर्ड नंबर मतलब 4 या 12, 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 हमारा सही उत्तर रहेगा। तो इस प्रकार से प्रोपोर्शन के क्वेश्चन किए जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमाने वाली कोई बात ही नहीं है। आपसे क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कैलकुलेट द फर्स्ट प्रोपोर्शन, कैलकुलेट सेकंड प्रोपोर्शन, कैलकुलेट मीन प्रोपोर्शन, तो ये आपको डायरेक्ट यूज करना है, डायरेक्ट यूज करने लायक है। तो आपको ये सारे जो फॉर्मूले हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कंटिन्यू प्रोपोर्शन, इसके आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपको ये थ्योरी जो है क्लियर हो चुकी होगी, तो चलिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यही था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में और कुछ नहीं है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और इतने से ही पूछा जाता है, क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेंज कर दिया जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीजीएल में थोड़ा लेवल ऊपर होगा, सीएचएसएल में थोड़ा लेवल नीचे होगा, तो क्वेश्चंस वही टॉपिक के रहने वाले, लेवल जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यही टॉपिक जो है, इतना ही टॉपिक था हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से सीखते हैं कि किस प्रकार से हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि A/B की जो वैल्यू है वो 2/3 है, B/C की जो वैल्यू है वो 4/5 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A/B/C/D। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका मर्जिंग ऑफ रेशियो आ गया, रेशियो को मर्ज करने का आ गया। तो चलिए देखिए, आपके पास 2 रेशियो है, 2 रेशियो को मर्ज करना अभी सिखाया गया था। कैसे कर सकते हैं हम, कि जो कॉमन वैल्यू है उसे सेम करना होता है। तो चलिए कॉमन वैल्यू को सेम करते हैं। देखिए A/B हमारे पास, A/B हमारे पास, A/B की वैल्यू 2/3 है, और B/C की जो वैल्यू है, B/C की जो वैल्यू है वो 4/5 के बराबर है। अच्छा जी, कॉमन वैल्यू क्या दिख रही है, तो आप लोग बोलेंगे जी कॉमन वैल्यू मुझे तो यहाँ पे केवल और केवल B ही दिख रही है, तो मतलब B की वैल्यू को मैं सेम करूंगा। यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है, तो B की वैल्यू को सेम करूंगा। यहाँ पे B की वैल्यू 3 है और यहाँ पे B की वैल्यू 4 है। सेम करना आपको बताया गया था। B की वैल्यू को सेम किस प्रकार से किया जाता है, सबसे पहले फर्स्ट वाले नंबर में B की वैल्यू देखेंगे, फर्स्ट वाले रेशियो में B की वैल्यू देखेंगे, सेकंड वाले रेशियो में B की वैल्यू देखेंगे और उसका एलसीएम लेंगे। तो फर्स्ट वाले रेशियो में B की वैल्यू 3 है और सेकंड वाले में B की वैल्यू 4 है, तो 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा। तो मतलब कि मुझे 12 बनाना है B की वैल्यू, 12 बनाना है B की वैल्यू। तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 4 तो नहीं 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 या 12। साथ ही साथ यहाँ पे अगर सॉल्व करें हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 या 12, और ये आ जाएगा 5 या 15। तो देखिए B की वैल्यू तो सेम हो गई हमारे पास, B की वैल्यू तो सेम हो गई, ठीक है। और भी कुछ है, यहाँ पे D नहीं आएगा, ठीक है। तो B की वैल्यू सेम हो गई। तो चलिए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहें, तो A/B/C की वैल्यू निकालना चाहें, A/B/C की वैल्यू निकालना चाहे तो 8/12/15 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप इजी क्वेश्चन कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं कि किस प्रकार से हम अगले क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछा है तो इनडायरेक्टली कैसे पूछा जा सकता है रेशियोज एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे बोला गया कि रवि और सुमित का जो सैलरी है उसका रेशियो दे रखा है, रवि और सुमित की सैलरी का रेशियो दे रखा है 2/3 है। अगर बोल दिया जाए कि ईच की जो सैलरी है, अगर दोनों की प्रत्येक की जो सैलरी है वो इंक्रीज हो जाती है 4000 से, तो न्यू रेशियो जो है 40/57 बन जाता है, 40/57 बन जाता है। तो आपको बताना है कि जो सैलरी थी सुमित की, प्रेजेंट सैलरी है वो कितनी है, सुमित की प्रेजेंट सैलरी है वो कितनी है। चलिए जी लगाते हैं यहाँ पे कंसेप्ट अपना। तो सबसे पहले हमें देखिए, हमें दे रखा है रवि और सुमित। हमें रवि को R से डिनोट कर रहा हूं मैं, और सुमित को S से डिनोट कर रहा हूं। तो रवि और सुमित का जो सैलरी का रेशियो है वो 2/3 है। अगर मैं इसे नंबर्स में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि रवि की जो सैलरी है वो 2x है, और जो सुमित की सैलरी है वो 3x के बराबर है। नंबर्स में हमें कन्वर्ट करने के लिए कॉमन फैक्टर लेना होता है, क्योंकि कॉमन फैक्टर काट के ही हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं किसी भी नंबर्स को, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर ले लिया, मतलब कि सुमित की सैलरी, रवि की सैलरी 2x है और सुमित की सैलरी 3x के बराबर है। चलिए क्वेश्चन में बोला है कि दोनों की सैलरी 4000 से इंक्रीज हो जाती है। तो मैंने रवि की सैलरी को 4000 से इंक्रीज कर दिया, मैंने अगर रवि की सैलरी को 4000 से इंक्रीज कर दिया, और सुमित की सैलरी को भी 4000 से इंक्रीज कर दिया,
तो सुमित की सैलरी को भी अगर 4000 से इंक्रीज कर देती हैं तो जो रेशियो है वो कन्वर्ट हो जाता है 40:57 के अंदर, 40:57 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देखिए कैसे कर सकते हैं इसे, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली हम जो बेसिक यूज करते हैं वही करेंगे और कुछ नहीं है इसके अंदर, और कुछ है नहीं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 57 2 जा कितना होता है, तो आप बोलेंगे 114 होता है, 57 दूनी 114 हो गया, ठीक है। अब यह हो गया 57 इंटू 4000, 57 इंटू 4000 आ गया हमारे पास, और इक्वल टू में है ये हो गया 3x हमारे पास। 3x को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 तिया 12, 120 हो जाएगा, 120x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16, मतलब कि 1,60,000, 1,60,000। तो ये हो गया 1,60,000 हमारे पास प्लस का, और यहाँ पे आ जाएगा 57 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 57 को 57 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, 7 चौका 28 आ गया, 5 चौक 20 और 2 22 आ गया, मतलब 2,28,000 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, 2,28,000। और यहाँ पे है 114x, और यहाँ पे था हमारे पास 120x, और यहाँ पे है 16, 1,60,000 के बराबर, ठीक है। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो देखिए 120x में से 114x माइनस करेंगे तो 6x आएगा, मतलब 6x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे कि 2,28,000 में से 1,60,000 अगर माइनस करें हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 और 20 60 और 8 68,000 आ जाएगा। तो 6x की जो वैल्यू है 68,000 के बराबर है। तो हमें निकालनी क्या है, हमें 3x की वैल्यू निकालनी है, हमें सुमित की प्रेजेंट सैलरी निकालनी है जो कि 3x के बराबर है। तो इसका आधा कर दीजिए, 68,000 का आधा 34,000 हो जाएगा, तो 34,000 सुमित की प्रेजेंट सैलरी होने वाली है। तो इसी प्रकार से हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। अगले एग्जाम्पल में क्या बोला है, अगले एग्जाम्पल में बोला है कि एक कॉलेज है आपके पास जिसमें बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 8:5 के बराबर है। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 8:5 के बराबर है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो गर्ल्स है वो 200 के बराबर हैं। तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेज के अंदर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेज के अंदर वो कितने हैं। तो चलिए जी निकालते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे हम इसे। देखिए बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, बॉयज को बी से डिनोट करूंगा, गर्ल्स को जी से डिनोट करूंगा। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है हमें, कितना दे रखा है जी, तो 8:5 दे रखा है, 8:5 दे रखा है, ठीक है। अब जो गर्ल्स है हमारे पास वो कितनी है, रेशियो में तो 5 है, रेशियो में गर्ल्स की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे रेशियो में गर्ल्स की वैल्यू 5 है, लेकिन एक्चुअल में 200 के बराबर है, एक्चुअल में 200 के बराबर है। तो हम बोले कि रेशियो में जो गर्ल्स की वैल्यू है वो 5 के बराबर है और एक्चुअल में 200 के बराबर है। तो मतलब ये कितने गुना है एक्चुअल वैल्यू, रेशियो जो है कितने गुना है, जो रेशियो है वो एक्चुअल वैल्यू का कितना गुना है, एक्चुअल वैल्यू जो है रेशियो का कितना गुना है, तो आप बोलेंगे 40 गुना है, ये मतलब 40 गुना ज्यादा है, हम जो सोच रहे हैं 40 गुना ज्यादा है। तो हमें क्या निकालना है, हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रेशियो में कितनी है जी, तो रेशियो में अगर हम देखें, रेशियो में देखें तो 8 और 5 13, तो 13 है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर रेशियो में, और एक रेशियो की वैल्यू 40 है, तो 13 इंटू 40 कितना होता है, 13 चौके 52, तो ये हो गया 520 स्टूडेंट्स थे हमारे पास। जो कॉलेज है उसमें गर्ल्स और बॉयज को मिला के 520 स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल हैं, ठीक है। तो अगले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अगला क्वेश्चन बोला गया कि 48% ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड 16% ऑफ द सेकंड नंबर। जो 48% फर्स्ट नंबर का 60% जो है सेकंड नंबर के बराबर है। तो आपको बताना है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रेशियो क्या होगा। इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, मुझे नहीं लगता कि इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो भी सकता है। देखिए 48% ऑफ द फर्स्ट नंबर को मैंने लेट कर लिया फर्स्ट नंबर को, कि फर्स्ट नंबर हमारा x है और जो सेकंड नंबर है हमारा वो y है, और सेकंड नंबर जो है हमारा y है। तो फर्स्ट नंबर का इसने बोला 48% निकालिए जी, तो फर्स्ट नंबर का 48% निकालेंगे तो 48x/100 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर का अगर हम 60% निकाले, सेकंड नंबर क्या है, तो सेकंड नंबर y है, y का 60% निकाले मतलब 60 y/100 हो जाएगा। तो ये 2 0 चला गया, ठीक है। अगर हम 6 से काटना चाहें तो 6 एकम 6 और 8 6 का 48 हो गया। अगर 2 से और काटे तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 5y। तो x और y का रेशियो निकालना है, मतलब x/y की वैल्यू निकाले तो 5/4 हो जाएगा, मतलब x रेशियो y जो है
एक्स रेशो वाई जो है वो 5:4 के बराबर आएगा। एक्स रेशो वाई जो है वो 5:4 के बराबर आएगा। क्लियर है क्या? आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट क्लियर है क्या? आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्या? क्वेश्चन से आप रिलेट कर पा रहे हैं क्या? आपको कंसेप्ट रिवीजन हो रहा है क्या? अगर किसी प्रकार की कोई भी डाउट, कोई भी दुविधा, कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने सजेशंस को दे सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक को आपको पढ़ना है, ताकि हम आपकी नीड को फुलफिल कर सके। तो चलिए जी, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये रहा आपका लास्ट का क्वेश्चन जो कि होमवर्क रहने वाला है। ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है। ये आप लोग मुझे क्वेश्चन करके बताएंगे। ये कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे एक आंसर चाहिए इसका। मैंने कंसेप्ट पढ़ा दिया है, कंसेप्ट से जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, उसके एग्जांपल के माध्यम से समझा दिया है। अब मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाला जो एक क्वेश्चन है, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएंगे, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग कंसेप्ट सीख पाए हैं अच्छे से, या फिर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है अच्छे से। कंसेप्ट पे आप लोगों ने मेहनत करी है, आप लोगों ने वीडियोस को प्रॉपर देखा है, अटेंशन देके देखा है, और आप लोगों ने अच्छी मेहनत करी है। अगर आपको क्लियर नहीं है कंसेप्ट, तो आप लोग पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेप पे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, कौन से क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो वो दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप 2-3 बार वीडियोस को रिप्ले करके देखिए और कोशिश कीजिए कि आप लोग खुद से ही समझ पाए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ, अगले नए इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।